के साथ प्रिया तिवारी। पड़ोसी देश नेपाल में करप्ट सरकार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जनजी ने भारी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि अब सब काबू में है और अब अंतरिम पीएम को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है और इस हिंसा को लेकर भारत में विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है और अयोध्या चुनाव में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात कही। सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव से पूछा गया कि श्रीलंका बांग्लादेश के बाद नेपाल में आंदोलन हुआ, क्या वो ऐसी स्थिति भारत में देखते हैं। इस सवाल के जवाब में यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों और सीमाओं पर शांति हो। भारत सरकार कई बार अपनी विदेश नीति में असफल रही है। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहाँ बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी लाड़ी साथी जो पगड़ी पहनाना था वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं। हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आए अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। लूट मची हुई है, जो ढपट खाकर काम करता हो। डिप्टी सीएम जिसकी खुद गाड़ी छिन गई हो, उससे क्या उम्मीद करो कि आप बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, और वहीं गोंडा में ये पहली बार सुनने और देखने को नहीं मिल रहा है न्याय। मुझे याद है एक दिन रात में मैं टीवी देख रहा था और अचानक एक न्यूज फ्लैश हुई। कोई श्रीवास्तव परिवार था, उसको किसी ने गलत इंजेक्शन दे दिया, प्रेग्नेंट महिला को। उसको लेकर के विवाद हुआ अस्पताल में, उसकी जान चली गई महिला की। पूरा विवाद हुआ वहां पर। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। वहीं बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान